अच्छा जी, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये हमारे पास अरे है और उसके अंदर हमने ये वाला एलिमेंट इंसर्ट करवाना है। अब एक पहले तो बात ये है कि इन्होंने ये एग्जांपल बिल्कुल गलत दी हुई है। उन्होंने यहाँ पे बताया कि हमने एक इंसर्ट करवाना है और उन्होंने हमें ये भी नहीं बताया कि हमने स्टार्टिंग में इंसर्ट करवाना है या एंडिंग में करवाना है। तो ये हमारी चॉइस है कि हम जहाँ मर्जी इंसर्ट करवाएं। तो हम एंड पे इंसर्ट करवा लेते हैं। इसके लिए ये पिछला ही कोड है जो हमने लिखा था। हमारे पास एक अरे है जिसमें हमारे पास ये वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास 120 नहीं है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं और ये 11 साइज़ की हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद ये मैंने डिलीट नहीं किया, हमने एक फंक्शन बनाना है इंसर्ट के लिए। तो हम एक इंटीजर स्टैरिक इंसर्ट के नाम का फंक्शन बनाएंगे जिसमें एक अरे आएगी, सॉरी इंटीजर स्टैरिक पॉइंटर आएगा और एक इंटीजर आएगा साइज नाम का और एक इंटीजर एलिमेंट जो हमने इंसर्ट करवाना है। क्या हो गया। उसके बाद हम सिंपली एक इंटीजर टाइप टेम्परेरी एक अरे बनाएंगे। अब यहाँ पे एक और हमने काम करना है। पिछले में हमने डिलीट कराना था, तो हमारा जो साइज़ था वो 12 था, तो हमने जब उसमें से एक डिलीट करवाया था वो 11 हो गया था। अब हमने इसमें एक इंसर्ट करवाना है तो साइज़ बढ़ेगा। तो अभी 11 का साइज़ 11 है, तो जब हमने जो नई रे बनानी है वो बनानी है हमने साइज़ +1 की। साइज़ +1 की हमने एक रे बना दी। ठीक हो गया। उसके बाद सिंपली हम एक इंटीजर बना लेंगे। हमने वैल्यूज़ पुट करवाने के लिए इसके बाद फॉर इंटीजर i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन साइज़ i प्लस प्लस। इसमें सिंपली हम कह देंगे कि हमारी टेम्प का जो एज, बल्कि सिंपली हम इसमें हमें एच बनाने बल्कि एज की ज़रूरत पड़ेगी। एच प्लस प्लस इज़ इक्वल्स टू, अरे आई मैं बताता हूँ एज की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। अब ये क्या होगा कि अब सिंपली हम क्या करेंगे, जो हमारी अरे है ना उसको हम इस टेम्प के अंदर कॉपी कर देंगे। हम सिंपली कॉपी कर रहे हैं। अब कॉपी हो गई। अब यहाँ पे आके हमने नीचे सिंपली कह देना है कि टेम्प का जो एच है ना उसके अंदर पुट करवा दो जो हमारा ये एलिमेंट है। अब ये मैं आपको इसका बताता हूँ कि क्या मसला हुआ। स्टार्टिंग में एच की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू भी 0। हमने पुट कराते गए लेस देन साइज़ चलनी थी। साइज़ हमारे पास है 11, तो मतलब कि 10 तक चली होगी। तो आई की जो वैल्यू होनी थी वही एच की वैल्यू होनी थी। तो फॉर अब यहाँ पे जब लास्ट जो वैल्यू थी फॉर एग्जांपल 160 जब पुट हुई, तो एज की जो वैल्यू थी वो पहले थी 9 थी। तो जब लास्ट वैल्यू पुट हुई तो 10 पुट होगी क्योंकि हमारा लास्ट इंडेक्स 10th बनता है। तो 10th में पुट होने के बाद एक इंक्रीमेंट हो चुका है, ये एज की वैल्यू 11 हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे एज की वैल्यू 11 हो चुकी है। तो हमने क्या करना है कि हमने एक इससे बड़े साइज़ की बनाई थी। तो 11th इंडेक्स है हमारा, तो 11th जो लास्ट हमारा इंडेक्स है उसके ऊपर हमने एलिमेंट पुट करवाना है। जब हमने एलिमेंट पुट करवा दिया उसके बाद हम सिंपली रिटर्न कर देंगे टेम्प को। इसको मैं एक दफ़ा दोबारा बताता हूँ कि जो ये हमारी जो साइज़ होता है ना, वो यहाँ पे साइज़ तो 11 है लेकिन ये स्टार्ट होता है 0 1 2, तो ये इसका लास्ट इंडेक्स 10th बनता है। 11 साइज़ की अगर रे है तो उसका लास्ट इंडेक्स 10th बनता है। तो हमने टेम्प के जो 0 है, एज की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू भी 0 है, तो हम पुट करवाते गए पूरी हमने रे कॉपी कर दी। ये लेस देन साइज़ तक चलनी थी, मतलब कि इसने 11 साइज़ है तो इसने 10 तक चलना था। जब ये लूप खत्म हुआ तो दोनों की वैल्यू, आई की वैल्यू 10 थी, एज की वैल्यू भी 10 थी, लेकिन यहाँ पे हमने ना पोस्ट इंक्रीमेंट लगाया हुआ है। जब वैल्यू 10 हुई उसने 10th इंडेक्स में पुट करवाने के बाद एज की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे इंक्रीमेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सिंपली यहाँ पे एच की वैल्यू 11 हुई है, 12 साइज की हमने रे बनाई है, तो यहाँ पे जो लास्ट इंडेक्स होगा वो 11th होगा। तो हमने 11th इंडेक्स के ऊपर जो हमारा हमने एक एक्स्ट्रा इंडेक्स बनाया जहाँ पे हमने नया एलिमेंट पुट करवाना है, वहाँ पे हमने ये एलिमेंट पुट करवा दिया। उसके बाद हमने रिटर्न टेम्प करवा दिया। अब सिंपली हमने यहाँ पे जिस तरह पिछले में किया था हमने इंटीजर स्टैरिक आंसर, और यहाँ पे हम कह देंगे आंसर इज इक्वल्स टू, मैंने ऊपर प्रोटोटाइप नहीं पास की, ये प्रोटोटाइप पास होगी। और यहाँ पे हम सिंपली कहेंगे कि इंसर्ट का फंक्शन कॉल करेंगे। इंसर्ट का फंक्शन अरे साइज 11 है हमारे पास और x। ठीक हो गया। और यहाँ पे भी हम कहें एंटर नंबर टू इंसर्ट। अब इसमें इंसर्ट होगी, हमसे हमें सी आउट कराएंगे।
cout after inserting x in the array is and और यहाँ पे मैं for integer I is equal to 0 I less than 12 for I plus cout answer I स्पेस यहाँ पे एक एंटर लगा देते हैं तो यहाँ पे लग गया और ठीक है। चला के देख लेते हैं कि कोई गलती तो नहीं आ रही। गलती आ रही है 0 1 2 हाँ मेरे ख्याल से हमने रेस गलत साइज की बनाई हुई है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अच्छा हाँ ये लूप हम 12 टाइम्स चला रहे हैं ना, इसको हमने 11 टाइम्स चलाना है। ठीक हो गया, हम रन करते हैं। हाँ अब ठीक हो गया। अब हमने इंसर्ट करना है, फॉर एग्जांपल हम 120 इंसर्ट कर लेते हैं। 120 इंसर्ट किया, आफ्टर इंसर्टिंग 120 द रेज उसने एंड पे हमारे 120 पुट करा दिया। अब थोड़ी सी हम इसकी डेकोरेशन कर लेते हैं। कोड तो बिल्कुल सही हो गया, यहाँ पे हम एक हैंडल लगा देते हैं। हैंडल लगा दिया। अब यहाँ पे हम 920 पुट कराते हैं, तो ये देखें उसने 920 एंड पे पुट करा दिया। तो हमारा इंसर्ट का तो बहुत ईजी था। बस आप लोग ये जो काम है ना, ये एच में जो काम हो रहा है इसकी आदत डालो और फोर लूप के बजाय वाइल लूप से काम करना सीखो, तो प्रोग्रामिंग बहुत इजी हो जाएगी। फोर लूप बहुत सी जगहों पे काम नहीं करता जितना अच्छा वाइल लूप कर जाता है, क्योंकि उसमें कंडीशनली काफ़ी चीज़ें ना चेक नहीं करनी पड़ती। इसके अंदर 3 चीज़ें चेक होती हैं, एक स्टार्टिंग, एंडिंग और इंक्रीमेंट। तो इस वजह से वाइल लूप की आदत डालें तो बेहतर होगा। लेकिन कोई भी लूप यूज़ कर सकते हैं, बस उसकी फंक्शनैलिटी आनी चाहिए कि यूज़ कैसे होता है। तो सिंपली ये हमारा इंसर्ट का भी प्रोग्राम हो गया।